Subscribe now and press the bell. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो द मोस्ट अवेटेड ऑस्कर अवार्ड, इसकी जो विनर की कंप्लीट लिस्ट है इसको अनाउंस कर दिया गया है। और आज के सेशन में इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। विनर की लिस्ट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लाइक किसके द्वारा इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है, कहाँ पर इससे रिलेटेड जो सेरेमनी होती है जिसके दौरान अवार्ड अनाउंस किया जाता है वो कहाँ पर होता है, पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया था, किसको दिया गया था, और इस बार के ऑस्कर अवार्ड में क्या अलग अलग चीजें थी, वो सभी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और सबसे पहले बात करते हैं ये जो ऑस्कर अवार्ड है ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, ये जो ऑस्कर अवार्ड है इसको हम एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। और इस बार ये आपका 95th ऑस्कर अवार्ड था। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका कि इस बार ये 95th ऑस्कर अवार्ड यानी कि एकेडमी अवार्ड था, और ऑस्कर अवार्ड को ही हम एकेडमी अवार्ड बोलते हैं, ठीक है। किस लिए ये दिया जाता है? सो इट इज अवार्डेड फॉर एक्सीलेंस इन द अमेरिकन एंड इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री। मतलब ये अवार्ड आपका किससे रिलेटेड है? फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अलग अलग कैटेगरी में जो भी हमारी बेस्ट फिल्म्स होती हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। कहाँ पर इससे रिलेटेड, ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड जो सेरेमनी होती है कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो यूनाइटेड स्टेट में इसका जो भी सेरेमनी है, जो भी प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है? सो इट इज प्रेजेंटेड बाय द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज एकेडमी अवार्ड, है ना। सो इसको एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा क्या किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है। अगर हम ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो पहली बार ये दिया गया था 16 में 1929 में। तो ऑस्कर अवार्ड पहली बार कब दिया गया था? 1929 में, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ये आपका 95th एकेडमी अवार्ड यानी कि 95th ऑस्कर अवार्ड है। और ये जो अवार्ड सेरेमनी है ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया था लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में, है ना। लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में जो आपका ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी है ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये डॉल्बी थिएटर की है जो कि लॉस एंजल्स में है, ठीक है। तो कहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था? लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो ऑस्कर अवार्ड प्रोग्राम हुआ था इसको किसके द्वारा होस्ट किया गया? तो किसने होस्ट किया वो बाद में नाम देखते हैं। सबसे पहले कि ये जो मतलब जिन्होंने इसको होस्ट किया, इन्होंने इस बार तीसरी बार इस इवेंट को क्या किया है? होस्ट किया है। इससे पहले इन्होंने 2017 जो कि 89th एडिशन था और 2018 जो कि 90th एडिशन था, उस दौरान इन्होंने क्या किया था? ऑलरेडी ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी को होस्ट किया था। और इनका नाम है जिमी किमेल, है ना। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जिमी किमेल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्कर अवार्ड को किसके द्वारा होस्ट किया गया तो इनका नाम जिमी किमेल है। और इन्होंने तीसरी बार ऑस्कर अवार्ड को होस्ट किया है। इसके पहले इन्होंने 89th और 90th एडिशन को होस्ट किया था जो कि 2017 और 18 में ऑर्गेनाइज किया गया था। और अगर हम लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ऑस्कर अवार्ड की बात करें जो कि 94th एडिशन था, तो पहली बार ऐसा हुआ था जिसमें एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल होस्ट थे जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड को क्या किया था? होस्ट किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से एडिशन में एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल होस्ट ने ऑस्कर अवार्ड को होस्ट किया था, तो आंसर होगा 94th, है ना। और इस बार 95th में जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड को होस्ट किया उनका नाम जिमी किमेल है। और इन्होंने 2017, 2018 एंड 2023 में 3 बार इन्होंने अभी तक क्या किया है? इस अवार्ड को होस्ट किया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। फर्स्ट जर्मन एक्टर जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है इनका नाम है एमिल जेनिंग्स, है ना। सो एमिल जेनिंग्स ये पहले जर्मन एक्टर हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता था। और अगर इंडियन एक्टर की बात करें कि पहले इंडियन एक्टर कौन है जिन्होंने इस ऑस्कर अवार्ड को जीता, तो 1983 में भानु अथैया, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये भानु अथैया जी की इमेज है। और ये पहले इंडियन एक्टर हैं जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड को जीता था 1983 में। तो ये भी क्या है? आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इस बार का जो ऑस्कर अवार्ड है ना, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि नाटू नाटू एंड द एलिफेंट विस्पर्स, इन दो मूवीज ने क्या किया है? एक हिस्ट्री क्रिएट की है। एक ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में और दूसरे ने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में क्या किया है? ऑस्कर अवार्ड जीता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया से ही रिलेटेड, तो दीपिका पादुकोण जी को एज अ प्रेजेंटर इसमें क्या किया गया था? ऑस्कर अवार्ड में इन्वाइट किया गया था। तो ये आपके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो इस साल के ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर अगर हम ऑस्कर अवार्ड की बात करें
तो 7 मतलब एक ऐसी मूवी है जिन्होंने 7 एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड को जीता है, और उस मूवी का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अगर हम इस एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की बात करें तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड इसी ने जीता है, सबसे ज़्यादा अवार्ड भी इसने जीता है, 7 अवार्ड्स, और 11 टाइम्स इसको क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो फिल्म नॉमिनेटेड है तो वो कौन सी है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, 11 टाइम्स इसको नॉमिनेट किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अवार्ड ऑस्कर अवार्ड में कौन सी फिल्म ने जीता है और कितनी बार जीता है, तो वही आंसर होगा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, और 7 अवार्ड्स इन्होंने जीता है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको क्या करना है, याद करना है। सो बेस्ट पिक्चर मैंने अभी आपको बताया था, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इस मूवी ने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है। क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ पर आते हैं, एक्टर इन अ लीडिंग रोल एंड एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल। अगर हम एक्टर इन अ लीडिंग रोल की बात करें सो द वेल के लिए ब्रेंडन फ्रेजर को ये अवार्ड दिया गया है। सो ब्रेंडन फ्रेजर इन्होंने एक्टर इन अ लीडिंग रोल का अवार्ड जीता है फॉर द वेल। एंड अगर एक्ट्रेस की बात करें तो मिशेल यो, इन्होंने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। आप लोगों को कुछ याद होगा, मैंने कैल की क्लास में बताया था कि मिशेल यो ये पहली बार क्या की गई है, ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली कुछ पहली महिला बनी है ना। वो बताइए हेडलाइन क्या थी जो मैंने आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, चलिए सो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिशेल यो ये एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल में इन्होंने ये अवार्ड जीता है फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एंड एक्टर की बात करें तो ब्रेंडन फ्रेजर ने ये अवार्ड जीता है फॉर द वेल के लिए, है ना, द वेल के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो वो बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल में था। और अब हम बात करते हैं इन सपोर्टिंग रोल, है ना। सो बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल एंड बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल की अगर हम बात करें, के हु क्वेन, है ना, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस वही मूवी है ना, 7 अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। तो ये जो मूवी है इसका नाम आपको बार बार देखने को मिलेगा। सो एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल, ये जो आप इमेज देख रहे हैं के हु क्वेन, है ना, इनको ये अवार्ड दिया गया है। और अगर हम बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें इन अ सपोर्टिंग रोल, सो जैमी ली कर्टिस, है ना, सेम मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है बट इन अ सपोर्टिंग रोल, है ना। सो लीडिंग एक्टर, लीडिंग एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्टर में सपोर्टिंग एक्टर और सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो भी बेस्ट है, ये 4 हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, और बेस्ट पिक्चर मतलब टोटल हम लोगों ने 5 पढ़ लिया। अब यहाँ पर आते हैं एनिमेटेड फीचर फिल्म। एनिमेटेड फीचर फिल्म की अगर हम बात करें तो गुइलेर्मो डेल टोरोस की जो पिनोकियो है ना, पिनोचियो को क्या किया गया है, इसको एनिमेटेड बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, सो पिनोचियो को दिया गया है द बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म। और अगर हम बात करें बेस्ट सिनेमेटोग्राफी की, सो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी ये अवार्ड दिया गया है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, तो इसका आंसर होगा पिनोचियो। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ पर आते हैं, ये भी ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रूथ कार्टर, है ना। अगर हम रूथ कार्टर की बात करें तो ये पहली ब्लैक वीमेन है जिन्होंने 2 ऑस्कर अवार्ड जीता है। 2 ऑस्कर अवार्ड मतलब इन्होंने दूसरी बार ये ऑस्कर अवार्ड जीता है। अगर हम रूथ ए कार्टर की बात करें तो इन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ये अवार्ड जीता है फॉर ब्लैक पैंथर, है ना, ब्लैक पैंथर के लिए इन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का अवार्ड जीता है। और इसके पहले इन्होंने 2018 में ऑस्कर अवार्ड को जीता था। तो ये पहली ब्लैक विमेन बनी है जिन्होंने 2 ऑस्कर अवार्ड जीता है और इनका नाम है रूथ कार्टर। इसके पहले 2018 में भी इन्होंने ब्लैक पैंथर के लिए जीता था, और इस बार भी ब्लैक पैंथर का जो सीक्वल आया था, है ना, उसके लिए भी इन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का अवार्ड जीता है। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, दिस वन इज रिलेटेड टू बेस्ट डायरेक्टर। अगर हम बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो सेम मूवी वही है आपका एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसके जो डायरेक्टर हैं डेनियल क्वैन एंड डेनियल सिनहार्ट, इनको ये अवार्ड दिया गया है। सो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है डेनियल क्वैन एंड डेनियल सिनहार्ट को फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसके बाद है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म। अगर हम बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की बात करें तो ये दिया गया है नावाल्नी को, है ना। सो नावाल्नी को दिया गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड।
नेक्स्ट वन इज द एलिफेंट विस्पर्स, है ना। द एलिफेंट विस्पर्स ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड इन्होंने जीता है और ये हमारी इंडिया का है। सो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म किसको मिला है? द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है। एंड नेक्स्ट वन इज बेस्ट फिल्म एडिटिंग। अगर हम बेस्ट फिल्म एडिटिंग की बात करें तो पॉल रॉगर्स की एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको अगेन एक अवार्ड मिला है, दैट इज बेस्ट फिल्म एडिटिंग, है ना। सो बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड किसको मिला है? सेम मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल फीचर फिल्म की। अगर हम इंटरनेशनल फीचर फिल्म की बात करें तो जर्मनी की जो फिल्म है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, सो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसको इंटरनेशनल मतलब बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। और वहीं अगर हम बात करें बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग की तो द वेल को बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग का अवार्ड दिया गया है ना। सो द बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग का अवार्ड दिया गया है द वेल को। नेक्स्ट वन इज बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। अगर हम बेस्ट ओरिजिनल स्कोर यानी कि म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो ये दिया गया है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, वोल्कर बर्टेलमैन की जो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट है इसको बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड दिया गया है इन म्यूजिक। एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, अगर हम बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें तो नाटू नाटू को ये अवार्ड दिया गया है ना। नाटू नाटू आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड को जीता था, एससी अवार्ड को जीता था एंड नाउ फाइनली इन्होंने ऑस्कर अवार्ड को भी जीत लिया है। और ऑस्कर अवार्ड को जीतकर इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है ना। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपका एग्जाम से रिलेटेड। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसको मिला है? नाटू नाटू, है ना। ट्रिपल आर का जो सॉन्ग है नाटू नाटू को ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद हम आते हैं बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन। अगर हम बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन की बात करें तो ये अवार्ड दिया गया है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, है ना। फिर से ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन का अवार्ड दिया गया है। और अगर हम बेस्ट शॉर्ट फिल्म एनिमेटेड की बात करें, है ना, ये आपका एनिमेटेड कैटेगरी में जाएगा बेस्ट शॉर्ट फिल्म, तो इसका नाम है द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स, है ना। सो द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स, इसको बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है एनिमेटेड कैटेगरी में। इसके बाद एन आइरिस गुड बाय। अगर आइरिस गुड बाय की बात करें तो इसको भी शॉर्ट फिल्म का ही अवार्ड दिया गया है बट लाइव एक्शन के लिए, वो आपका एनिमेटेड के लिए था, ये आपका लाइव एक्शन के लिए, है ना। सो टॉम बर्केले एंड रोज वाइट की एन आइरिस गुड बॉय, इसको शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है बट इन अ लाइव एक्शन कैटेगरी, है ना। तो शॉर्ट फिल्म आपका दो हो गया, एक आपका एनिमेटेड और ये आपका लाइव एक्शन में हो गया। इसके बाद अगर हम बेस्ट विजुअल इफेक्ट की बात करें तो बेस्ट विजुअल इफेक्ट का अवार्ड दिया गया है अवतार को, ठीक है। सो अवतार द वे ऑफ वाटर, इसको बेस्ट विजुअल इफेक्ट का अवार्ड दिया गया है। एंड नेक्स्ट वन इज एंड दिस वन इज रिलेटेड टू बेस्ट एडाप्टेड स्क्रीन प्ले। अगर हम बेस्ट एडाप्टेड स्क्रीन प्ले की बात करें तो ये अवार्ड दिया गया है वीमेन टॉकिंग को। सो वीमेन टॉकिंग को अवार्ड दिया गया है बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले का। और अगर हम ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की बात करें कि बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड किसको दिया गया है, तो सेम मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, मतलब इसमें से 7 अवार्ड तो आपको ऐसे याद हो जा रहे हैं क्योंकि सेम नेम है, दैट इज एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, है ना। सो अगर आपसे ओरिजिनल स्क्रीन प्ले पूछा जाए तो ये आंसर होगा, और अगर आपसे एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? वीमेन टॉकिंग, है ना। सो बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले विनर कौन है? वीमेन टॉकिंग। और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बेस्ट साउंड। अगर हम बेस्ट साउंड की बात करें तो टॉप गन मार्वेरिक को ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर हो गया? तो जितना भी हम लोगों ने अभी पिक्चोरियल फॉर्म में पढ़ा था वो सब आपका यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में है, जिसको आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा। जितना भी हम लोगों ने अवार्ड पढ़ा वो सब यहाँ पर रिटन फॉर्म में है, इसको आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से पढ़ना आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और कॉपी में आप इजिली इसको नोट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आई रियली होप सो कि सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं आपसे फिर कल सुबह 6:30 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss